नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टडी करेंगे बालाथल सभ्यता की। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि यह सभ्यता कहाँ स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है किस नदी के किनारे स्थित है। और तीसरा क्वेश्चन आता है इसमें इसका समय काल। तो कहाँ स्थित है? उदयपुर में। उदयपुर जिले में स्थित है। और उदयपुर जिले में वल्लभ नगर में, उदयपुर नगर में, वल्लभ नगर में और वल्लभ नगर में भी कहाँ, बालाथल नामक स्थान पर, बालाथल नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है। नदी किस नदी के किनारे स्थित है? भेड़च नदी के किनारे। भेड़च नदी के किनारे स्थित है। भेड़च नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? बनास नदी की। समय, इस सभ्यता का जो समय है वो माना जाता है कार्बन 14 पद्धति के अनुसार। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का समय काल 2350 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। ठीक है। लेकिन राजस्थान बोर्ड की राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की एसएसटी की बुक में ये इस सभ्यता को 5000 साल पुरानी बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता, तो इसके जो उत्खननकर्ता है वो वो है वी.एन. मिश्रा। इनके नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में उत्खनन कार्य हुआ। इसके इनके जो सहयोगी थे वो कौन कौन थे? आर के मोहंती, वी.एस. शिंदे, डॉक्टर देव कोठारी और ललित पांडे। ललित पांडे, ये चार लोगों ने इनके उत्खनन में वी.एन. मिश्र का सहयोग किया। ठीक है। तो अपन ने अब तक क्या पढ़ा कि बालासर सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर के वल्लभ नगर में बालाथल नामक स्थान पर। कौन सी नदी के किनारे? बहरस नदी के किनारे, जो बनास नदी की सहायक नदी है। समय कार्बन 14 पद्धति के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व में। और राजस्थान बोर्ड की 10वीं कक्षा की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है उसमें 5000 साल पुरानी ये सभ्यता बताई गई है। तो कई बार प्रश्न आता है कि कौन सी सभ्यता राजस्थान में बालाथल सभ्यता है, वह 5000 साल पुरानी सभ्यता मानी गई है। उत्खननकर्ता वी.एन. मिश्रा के नेतृत्व में आर के मोहंती, वी.एस. शिंदे, डॉक्टर देव कोठारी और ललित पांडे द्वारा किया गया। अब हम बात करें इसकी विशेषताओं की। इस सभ्यता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सबसे पहली विशेषता, यह आहार सभ्यता से संबंधित है। यह किससे संबंधित है?
आहर सभ्यता से संबंधित है। और आहर जो सभ्यता थी वह सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ताम्रपाषाण कालीन। ताम्र पाषाण कालीन। तो ये सभ्यता भी कौन सी सभ्यता हुई? ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता हुई। दूसरा, यहाँ पर लोहे को गलाने की बत्तियां मिली हैं। यहाँ पर लोहे को गलाने की बत्तियां प्राप्त हुई है। इसका मतलब यह सभ्यता लोहे युगीन सभ्यता भी थी। लोहे युगीन सभ्यता भी थी। इसके बाद नेक्स्ट अपन यदि बात करें इसकी विशेषता की, तो यहाँ के जो निवासी थे, यहाँ के निवासी पशुपालन, शिकार और कृषि कार्य करते थे। अगली बात, यहाँ के जो निवासी हैं वो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और मुद्राओं का प्रयोग करते थे, क्योंकि मिट्टी के बर्तन, आभूषण और मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई है। अब जो मुद्राएं हैं वो किसकी प्राप्त हुई है? तांबे की। किसकी प्राप्त हुई है? तांबे की। और इन मुद्राओं पर कौन कौन सी आकृति मिलती है? मोस्ट मुख्य रूप से चंद्रमा और हाथी की आकृति मिलती है। मिट्टी के बर्तनों में और जो रंग है वो कैसा है? लाल और काला। तो रेड एंड ब्लैक कलर के यहाँ से मिट्टी के मृदवान मिले हैं। उपकरण कौन कौन से मिले हैं? उपकरणों की बात करें तो यहाँ पे कुल्हाड़ी, उस्तरा, बाण का फलक और छेनी। कुल्हाड़ी, उस्तरा, बाण का फलक और छेनी, ये उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे और क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई है, तो यहाँ पे एक कपड़ा प्राप्त हुआ है। क्या? कपड़ा। वो कपड़ा कैसा था? बुना हुआ कपड़ा। कैसा? बुना हुआ कपड़ा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट विशेषता की बात करें अपन यहाँ की, यहाँ के जो मकान हैं, यहाँ के जो मकान हैं वो किसके बने थे? पत्थरों और ईंटों के बने हुए थे। पत्थरों और ईंटों के बने हुए थे। जबकि आहर सभ्यता में जो मकान है वो किसके बने हुए थे? कच्ची ईंटों के बने हुए थे। ये वहां के मकानों की विशेषता थी। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि ढलान छतों की थी और बांस और घास फूस के जो मकान थे वो आर्य सभ्यता में मिलते हैं। और जो पत्थर की नींव के ऊपर वहां के मकान बने हुए थे, यहाँ पे भी पत्थर की नींव पे बने हुए हैं, लेकिन पत्थरों और ईंटों से मकान बने हुए मिलते हैं बालाथल सभ्यता में। इसके अलावा यहाँ पर एक समाधान मिला है, एक समाधि मिली है, समाधान समाधान मिला है। वो समाधान किस प्रकार का है? योगी की मुद्रा में। योगी की मुद्रा में एक समाधान प्राप्त
हुआ है। तो क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी सभ्यता है राजस्थान में जहां पर योगी की मुद्रा के रूप में समाधान प्राप्त हुआ है। तो आंसर होना चाहिए बालाथल सभ्यता। और बात करें इसके अलावा यहाँ पर 4000 साल पुराना, 4000 साल पुराना क्या मिला है? एक कंकाल मिला है। क्या मिला है? कंकाल मिला है। इस कंकाल को भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे पुराना प्रमाण माना गया है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत का सबसे पुराना कुष्ठ रोग का जो प्रमाण है कहाँ से मिलता है? बालाथल सभ्यता से मिलता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता, यहाँ पर एक ऐसा मकान मिला है, यहाँ पर एक ऐसा मकान मिला है जहां पर कितने 11 कमरे मिल रहे हैं। कितने कमरे? 11 कमरों से बना हुआ एक विशाल भवन मिला है। 11 कमरों से बना एक भवन मिला है, विशाल भवन मिला है। कैसा? विशाल भवन। कितने कमरे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये सांकेतिक रूप से है। इस प्रकार से 11 कमरे, एक मकान में 11 कमरे मिले हैं। ये यहाँ की विशेषता है। और अंतिम विशेषता की अपन बात करें तो यहाँ पर रिंग वेल, यहाँ पर रिंग वेल मतलब नलकूप के साक्ष्य भी मिले हैं। ये नलकूप के साक्ष्य आहड़ सभ्यता में से भी प्राप्त होते हैं। ये भी एक विशेष पॉइंट था जो पिछली वीडियो में छूट गया था कि नलकूप के जो साक्ष्य हैं, रिंग वेल है, वो आहड़ सभ्यता से भी प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार हमारा जो ये चैप्टर है बालासोर सभ्यता का वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।